आज का वीडियो कक्षा 10वीं के सभी छात्रों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि आज विज्ञान की पूरी किताब के 80 एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं। और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जब आप एमसीक्यूज पढ़ रहे होंगे तो ये सारे के सारे पूरी किताब के एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएं, तो आप जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करके एग्जाम में जाएं। और ये सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो 4 ऑप्शन मैंने लिख के रखे हैं, तो आप गैस भी कर सकते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है। तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो इसका ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। दूसरा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति वाट, विद्युत शक्ति वाट, याद रखना इस चीज को। तीसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है। तो इसका सही जवाब है मोटर। इसको भी याद रखना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और अगर उल्टा पूछ लिया होता यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो इसमें आपको यहाँ पे डायनामो दिया रहता तो वो सही रहता, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो इसको फटाफट रिवीजन करके जाना एग्जाम में। आगे है बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो इसका सही आंसर है मीथेन। इसके बाद छठवां प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर है घास। घास के बाद घास खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मानव। तो इस तरीके से आहार श्रृंखला का इससे निर्माण हो रहा है। बाकी सब अलग अलग दिए गए हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन सा मानव रचित परितंत्र है? तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि निम्न में से किसे मानव द्वारा रचित परितंत्र है। तो इसका सही आंसर है खेत। खेत मानव ने बनाए हैं। इसके बाद है ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण हुआ है। तो इसका सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है निम्न में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विद्युत इसका सही आंसर है। विद्युत जो है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मानव ने बनाई है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है? वन है। तो इसका सही जवाब होगा वन। नेक्स्ट है गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कालीफॉर्म बैक्टीरिया के पाए जाने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है इसका जो सही जवाब है वो है अधजलीय सबों को जल में प्रवाहित करना। इसके कारण ये बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है। तो इसका सही आंसर है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय कारण। ये तीनों कारण हैं, तो उपयुक्त सभी आपको इसका जवाब देना है। अब इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन निम्न में से कौन खनिज अम्ल नहीं है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। ये खनिज अम्ल नहीं होता, ये नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं है? तो इसका सही जवाब है C2H5OH, जो है फिनॉल एथिल एल्कोहल है और ये अम्लीय, ये क्षारक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु O2 के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है? कौन सी धातु O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यानी कि बहुत अधिक ताप पे गलने वाला यौगिक निर्मित करती है? इसका सही जवाब है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चमकहीनता। सभी धातुओं में चमक होती है, कोई भी धातु चमकहीन नहीं होती। तो इसका जवाब हो गया कि कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। धातुओं द्वारा प्रदर्शित कौन नहीं किया जाएगा? चमकहीनता। ठीक है, इस चीज को अच्छे समझना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये जो है आयरन, ये ना ठंडे जल में अभिक्रिया करता है ना गर्म जल में करता है। नेक्स्ट है अमोनिया के एक अणु में होता है। अमोनिया के एक अणु में यानी कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं इस तरीके से, तो इनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, यानी केवल एकल बंध यहाँ पे आपको लगा देना है।
नेक्स्ट आता है 19वां। आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। तो ये आपको बताना है कि क्या होता है इसमें। तो इसका सही जवाब है बेरिलियम। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा धात्विक अभिलक्षण इसमें होगा बेरिलियम में। नेक्स्ट है किस तत्व तक अष्टक निम्न उपयोगी है, नियम उपयोगी है। किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है, अष्टक नियम कहाँ तक लगता है। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम तक। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट में भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। इसमें से बताना है, तो जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा वही अधिक परमाणु त्रिज्या रहेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम है। कैल्शियम क्यों नहीं रखता, फिर पोटेशियम क्यों आ गया, क्योंकि ये इसका एक कोष अलग होता है। इसमें इसका अष्टक जो 20 है तो 2 8 8 हो जाता है, तो इसका 2s कोष भर जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बाहर रहता है, तो इसमें 2s कोष भर जाता है तो नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, जिससे ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इसलिए यहाँ पे पोटेशियम सही जवाब होगा। इसलिए तो ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं कि आप गलती करके ना हो, फटाफट हो सकता है अभी आप पढ़ो, अभी एग्जाम में आ जाए, इसलिए ये चीज़ें ध्यान देना। नेक्स्ट है पाइप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये आपको लिखना है जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। 23वें नंबर का, तो इसका आंसर है आपको 23वें नंबर का आंसर देना है, तो इसका आंसर होगा आमाशय। नेक्स्ट आता है पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन से मिलने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो इसके लिए सही आंसर है पत्ती। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है सिनेप्ट। तो यहाँ पे तो इसका जवाब होगा साइटोकाइनिन। इसके बाद है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं सिनेप्स। नेक्स्ट है शरीर का संतुलन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप थोड़ा सा अंदाज जरूर लगाइए। तो इसका सही जवाब है सेरिबेलम। नेक्स्ट है किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। तो इसका आपको आंसर देना है, तो इसका जवाब है एंड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो ये बी नंबर का सही है। अब 29वें नंबर का जो है एमसीक्यूज देखिए, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर है 23 जोड़े। नेक्स्ट है आर्कियोपेप्टिस उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है संयोजी कड़ी का। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से होता है। तो ये तो हमने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दैशिक। नेक्स्ट है निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है। इनमें से बताना है प्राकृतिक कौन सा नहीं है। तो विद्युत ही इसका सही होगा। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है। सबसे तेजी से कौन कम हो रहा है। तो आंसर है वन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो आंसर है लकड़ी का घर। नेक्स्ट है बंगाल के अरावाड़ी वन क्षेत्र में अधिकता किसकी है। इनमें से आपको बताना है, तो साल वृक्षों की अधिकता ज़्यादा है। भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होता है। भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होता वनों के विकास एवं वृद्धि से। इसका ए नंबर का सही है। नेक्स्ट है बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है। बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है, तो इसके तीनों कारण सही है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव रचित परितंत्र है। इनमें से तो खेत, ये डबल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव रहता है। तृतीय पोषण स्तर पर कौन रहता है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है मांसाहारी। नेक्स्ट है एक परितंत्र में होते हैं। एक परितंत्र में क्या क्या होते हैं। सभी सजीव जीव यहाँ पे एवं अजैव वस्तुएं। तो ये आपको लिखना है, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं। नेक्स्ट लेते हैं उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो आपको बताना है। तो इसमें से सही आंसर है जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय यानी जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है, ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन प्रयुक्त होता है। ताप विद्युत संयंत्र में ईंधन प्रयुक्त होता है कौन सा? जीवाश्म ईंधन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुखतः ऊर्जा स्रोत है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊर्जा स्रोत कौन सा रहेगा? सूर्य। अगर सूर्य ऑप्शन में है तो सूर्य ही रहेगा। निम्न में से कौन जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो सभी जानते हैं जनित्र। देखो उल्टा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या तो डायनामो या जनित्र, दोनों ही सेम है। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक इस प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है। तो चलिए बताइए, वोल्ट एम्पियर इसका सही आंसर होगा। विद्युत सामर्थ्य मतलब शक्ति, पावर। पावर के लिए सूत्र होता है P बराबर VI, तो उसी से वोल्ट और एम्पियर आता है। ठीक है। तो अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको इसी वीडियो में समझा भी दूँ, इसलिए केवल विकल्प आपको बता रहा हूँ ताकि आप फर्स्ट फॉरवर्ड पढ़ के एग्ज़ाम में देने जाओ और अच्छे से करो। क्योंकि ये वीडियो की टाइमिंग आप देख सकते हो कि कब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जब बिल्कुल 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम आपके शुरू हो रहे हैं, MP बोर्ड के खासकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता है, आपको भी पता होगा, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक, वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर का मात्रक। ये मात्रक जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। विद्युत धारा कैसे मापी जाती है? अमीटर से नापी जाती है। ठीक है। विद्युत धारा किससे नापी जाती है? अमीटर से। किसी धातु के तार की प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करती है? प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ की प्रकृति पर, तो इसका D नंबर का सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, जब प्रकाश की किरणें नेत्रों में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की अधिकतम अपवर्तन होता है निम्न पर। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें लिखना कार्निया का बाह्य पृष्ठ। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर छोड़ना नहीं है। तो 56 में 25 सेंटीमीटर आपको लगा देना है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दोनों याद कर लेना, निकट वाले के लिए अवतल, दूर वाले के लिए उत्तल। नेक्स्ट है, किसी वाहन में लगे पश्च दृश्य दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। पश्च दृश्य दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 1 से कम होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 से कम। 1 से कम या 1 से अधिक दर्पण के सम्मुख बिंब की स्थिति पर निर्भर होगा। ये D ऑप्शन है, जो कि गलत है, आपको 1 से कम ही लगाना है। नेक्स्ट है, दूरी पर खड़ी ऊंची इमारत का पूरी लंबाई में बल्ब रखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या इसका सही आंसर होगा, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम अच्छे साबित होते हैं निम्न के लिए। तो इसमें सभी दर्पणों के लिए परावर्तन के नियम अच्छे साबित होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? मिट्टी होता है। ठीक है। तो आपको मिट्टी सही बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी प्रयुक्त कभी नहीं हो सकती। जल हो सकता है, कांच हो सकता है, और प्लास्टिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी शिशु का नर होना निर्धारित करता है बाई गुणसूत्र। तो इसमें बाई गुणसूत्र ये है, यही आपका टिक लगा देना। नेक्स्ट है, 65वां नंबर है, मानव युग्मजन में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो ये आपको बताना है, इसमें 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा स्पीसीज के विकास का सिद्धांत निम्न के द्वारा दिया जाता है। 66वें नंबर का है, इसका डार्विन लगा देना। ठीक है, डार्विन इसका सही है। 67वां है, आर्कियोप्टेरिक्स उदाहरण है। तो ये है लैंगिक प्रजनन के लिए, या फिर यहाँ पे संयोजी कड़ी इसका सही आंसर होगा, संयोजी कड़ी। अब किसमें जेनेटिक पदार्थों का परस्पर विनिमय होता है? तो इसके लिए आपको लैंगिक प्रजनन लगा देना है। इसके बाद 2
पिंक रंग के पुष्पों में संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप एक लाल, 2 पिंक, 1 सफेद पुष्प प्राप्त होते हैं तो संकरण की प्रवृत्ति होती है। स्वपरागण इसमें आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्प में नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाने वाले भाग होते हैं तो इसका सही आंसर है परागकोश एवं अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुण जनकों से शिशुओं में स्थानांतरित होते हैं वे कहलाते हैं, वो कहाँ होते हैं, जीन्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस में नीलिकीय धागे की तरह संरचना जिसके सिरों पर स्पोरोंजिया होते हैं कहलाती है तो इसका सही आंसर है हाइफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीस का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है तो इसका सही आंसर है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलती है निम्न से तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है मैंडिबुला। नेक्स्ट है, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति कहलाती है तो इसका है प्रकाशानुवर्तन, तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है तो 77 नंबर का सही होगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है तो मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आखिरी क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है तो आंसर है पीयूष ग्रंथि। तो ये थे 80 MCQs जिनका रिवीजन हमने फास्ट फॉरवर्ड किया और आपने भी देखा होगा कि आप पे कितने बने। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे, वहाँ पे आपको इसी तरीके के बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे जिसमें प्रॉपर कंटेंट रहेगा। पहले मैं खुद रिसर्च करता हूँ, उसके बाद वीडियोस बना पाता हूँ। तो ये सब आपका प्यार और सपोर्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।